हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हिमालय एजुकेशन स्कोप। फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पे अध्ययन करेंगे उत्तराखंड का सामान्य परिचय। उत्तराखंड का सामान्य परिचय अभी आपका जो है उत्तराखंड में डीएलएड का पेपर है और डीएलएड के साथ साथ आपका जो है यूटेट का पेपर है 24 अक्टूबर को। उसके साथ अन्य आप जो है उत्तराखंड से संबंधित कोई भी आप एग्जाम देते हैं उन सभी के लिए जो है फ्रेंड्स ये क्वेश्चन बहुत ही बेनिफिशियल हैं। और यहाँ पे एक क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये वन लाइनर के तौर पे आप देख सकते हैं और इन्हें आप नोट डाउन भी कर सकते हैं। एकदम जो है रिवीजन के तौर पे हम इन क्वेश्चंस को करेंगे। तो सबसे पहले हम उत्तराखंड, तो उत्तराखंड क्या है? ये उत्तराखंड जो है, उत्तराखंड में दो मंडल हैं यानी दो डिवीजन है। और कौन कौन से हैं? कुमाऊं डिवीजन है और गढ़वाल डिवीजन है, यानी हम गढ़वाल मंडल और कुमाऊं मंडल कह सकते हैं। अब जो कुमाऊं मंडल है वो उसका जो मुख्यालय वह नैनीताल में है और जो गढ़वाल मंडल है उसका मुख्यालय कहाँ पे है? पौड़ी जनपद में है। और नैनीताल जो है कुमाऊं जो जनपद है उसका, कुमाऊं जो मंडल है उसका जो मुख्यालय नैनीताल में 1854 में स्थापित किया गया था। और गढ़वाल में जो है, गढ़वाल का जो मुख्यालय है पौड़ी में, तो उसकी जो स्थापना की गई थी 1969 में की गई थी। अब इसमें सबसे पहले हम देख लेते हैं कुमाऊं मंडल के अंतर्गत जिले और गढ़वाल मंडल के अंतर्गत जिले। थोड़ा बेसिक पॉइंट में बता देता हूं। तो सबसे पहले जो गढ़वाल मंडल के अंतर्गत जिले आते हैं तो आते हैं 7 जिले। कौन कौन सा आते हैं? चमोली हो गया, उत्तरकाशी, देहरादून, पौड़ी, टिहरी, हरिद्वार, रुद्रप्रयाग। उसके बाद आते हैं कुमाऊं जनपद में, तो इसमें है 6 जिले, नैनीताल, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, उधम सिंह नगर और बागेश्वर, चंपावत। तो ये थे, यहाँ पे क्रम था। नेक्स्ट वीडियो में मैं यहाँ पे लेके आऊंगा कि इन जिलों की जो स्थापना हुई थी कब हुई थी, इनका मुख्यालय कहाँ है, इनका जो एरिया है वो कहाँ पे है। तो सबसे पहले हम देखेंगे उत्तराखंड का जो शासकीय नाम है वो क्या है? उत्तराखंड है। उत्तराखंड का गठन कब किया गया था? 9 नवंबर 2000 को किया गया था। उत्तराखंड की देश में अवस्थिति क्या है? उत्तर पश्चिम में। उत्तराखंड की आकृति कैसी है? आयताकार है। उत्तराखंड का क्षेत्रफल कितना है? 53,483 वर्ग किलोमीटर, यानी देश का 1.69% है। जो कुल हमारे देश का जो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर जो एरिया है उसका 1.69% हमारे उत्तराखंड के पास है। उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून में। हिमालय राज्य के क्रम में उत्तराखंड का स्थान 11वां है। राज्यों के क्रम में देश का स्थान उत्तराखंड में इस 27वां है और क्षेत्रफल की दृष्टि से देश में उत्तराखंड का स्थान 19वां है। उत्तराखंड की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो कौन कौन सी है? उत्तर में तिब्बत हो गया, चीन यानी जिसे हम चीन भी कहते हैं, पूर्व में नेपाल हो गया। उत्तराखंड की सीमा से लगे राज्यों की संख्या कौन कौन सी है? तो 2 है, उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश। उत्तराखंड की जो सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा वाला जिला है यह है पिथौरागढ़, नेपाल और तिब्बत से। अगला है उत्तराखंड का कौन सा जो जिला सर्वाधिक राज्यों की सीमा को स्पर्श करता है? ये करता है देहरादून। उत्तराखंड के जो सर्वाधिक 7 जिले हैं, जिलों को जो स्पर्श करने वाला जिला है यह पौड़ी और 6 जिलों को स्पर्श करने वाला है चमोली और अल्मोड़ा। तो सबसे ज्यादा जो है उत्तराखंड का कौन सा ऐसा जिला है जो सबसे ज्यादा राज्यों की सीमाएं स्पर्श करता है? यह है हमारा पौड़ी है। कौन कितने राज्यों को करता है? 7। और जो 6 जिलों को जो है सीमा स्पर्श करता है यह अल्मोड़ा और चमोली। अब यहाँ पे हम जो है इसको मैं एकदम से जो हम इसको करेंगे एकदम रिवीजन के तौर पे करेंगे, इसमें हम कोई भी यहाँ पे ऐड ऑन नहीं करेंगे। तो जो जो चीजें यहाँ पे हैं ये चीज आप जो है देख लीजिएगा। उत्तराखंड से उत्तराखंड का नाम कब परिवर्तित किया गया था? 1 जनवरी 2007। उत्तराखंड की राजकीय भाषा है, प्रथम हिंदी थी, द्वितीय जो है संस्कृत है 2010 से। उत्तराखंड के विधानमंडल की प्रकृति है एक सदनात्मक। उत्तराखंड के विधानसभा भवन का नाम है देहरादून। भवन का क्या नाम है? यह है देहरादून। उत्तराखंड की द्वितीय विधानसभा का नाम क्या है? भराड़ीसर, गैरसैंण। अगला यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे देखेंगे उत्तरांचल से उत्तराखंड का नाम अभी हमने ये देख लिया है। उत्तराखंड में विधानसभा की कुल कितने सीटें हैं? तो आपने देखा होगा फ्रेंड्स, इससे पहले भी मैंने जो है यहाँ पे वीडियो अपलोड कर रखी है। 2019 का एक अधिनियम आया था, उसमें जो है एक एंग्लो इंडियन सीट होती थी तो उसको जो है यहाँ पे हटा दिया गया है। अब केवल जो है 70 निर्वाचित सीटें हैं। जो एक यहाँ पे ये क्योंकि ये 2000 ये पहले की बुक है, पहले तो ये इसमें जो है पहले का डेटा है, इसलिए जो उत्तराखंड में विधानसभा की कुल सीटें अब कितनी है? विधानसभा की यहाँ पे 70 सीटें हैं, क्योंकि 2019 में अधिनियम पारित किया गया था और उसमें बताया गया जो एंग्लो इंडियन की सीटें है उसको यहाँ पे रद्द कर दिया गया है। उत्तराखंड की अनुसूचित जाति एससी की कितनी आरक्षित सीटें विधानसभा सीटें हैं? यह है 13।
उत्तराखंड की अनुसूचित जाति एसटी की कितनी आरक्षित विधानसभा सीटें हैं? ये हैं 3, ये हैं 2, चक्राता और नानकमत्ता। अगला है उत्तराखंड में सर्वाधिक विधानसभा सीटें किस जिले में है? तो ये हरिद्वार में 11 विधानसभा सीटें हैं। उत्तराखंड में सबसे कम विधानसभा सीटें हैं, चंपावत में 2 हैं, बागेश्वर में 2 हैं, रुद्रप्रयाग में 2 हैं। इन जनपदों में कितनी कितने हैं? 2-2 हैं। ये क्वेश्चन फ्रेंड्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चाहे आप कोई भी एग्जाम देते हैं उन सब के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तराखंड में लोकसभा सीटों की संख्या यह है 5, राज्यसभा सीटों की संख्या 3 है। उत्तराखंड में अनुसूचित जाति हेतु सुरक्षित लोकसभा सीटों की संख्या 1 है, जो है अल्मोड़ा में। अगला क्वेश्चन करेंगे, उत्तराखंड में उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? यह नैनीताल में, जिसकी स्थापना की गई थी 9 नवंबर 2000 को। उत्तराखंड में मंडलों की संख्या यह है 2 मंडल, गढ़वाल मंडल, कुमाऊं मंडल। गढ़वाल मंडल की स्थापना 1854 में नैनीताल में मुख्यालय बनाया गया था, और जो गढ़वाल है उसकी जो मुख्यालय है 1969 में पौड़ी में किया गया था। ये मैंने पहले भी बता दिया था। अगला देखेंगे हम फ्रेंड्स, उत्तराखंड की गठन से पूर्व अर्थव्यवस्था कैसी थी? ये मनी ऑर्डर प्रकार की थी। उत्तराखंड में जिलों की संख्या 13 जिले हैं, 6 जिले हैं कुमाऊं जनपद में और 7 जिले हैं गढ़वाल जनपद में। अगला, उत्तराखंड को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ था 2 मई 2001 को। उत्तराखंड की ताम्र नगरी के रूप में जाना जाता है, जाना जाता अल्मोड़ा। उत्तराखंड में आरबीआई का क्षेत्रीय कार्यकाल कहाँ स्थित है? यह देहरादून में 2006 में इसकी स्थापना की गई थी। आपने भी देखा होगा देहरादून में जो है यहाँ पे राजपुर रोड में स्थित है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, सिल्वर सिटी के पास है। उत्तराखंड में संस्कृत के विकास ये तो कौन कौन सी संस्कृत अकादमी है? यह है जयराम आश्रम संस्कृत महाविद्यालय हरिद्वार में। उत्तराखंड में नाट्य एवं संगीत अकादमी की स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी 19 अक्टूबर 2002 को। ये हुई थी पुलसीमा अल्मोड़ा में। उत्तराखंड में लोक कला संस्थान को स्थापना कहाँ हुई थी? ये हुई थी अल्मोड़ा। उत्तराखंड की गढ़वाली बोली की प्रथम फिल्म कौन सी है? यह है जगवाल। उत्तराखंड की कुमाऊनी बोली की पहली फिल्म कौन सी है? मेघा। उत्तराखंड की गढ़वाली बोली पहचान पहली रचना कौन सी है? यह है गोरखवाणी। उत्तराखंड की गढ़वाली चित्रकला शैली है पहाड़ी शैली की। उत्तराखंड में सर्वाधिक प्रचलित वाद्य यंत्र है यह ढोल दमाऊ। और उत्तराखंड में कितने आकाशवाणी केंद्र हैं? ये हैं 2, अल्मोड़ा और पौड़ी जनपद में। अगला देखेंगे, उत्तराखंड का जनसांख्यिकीय संबंधी सर्वाधिक, सबसे कम और ज्यादा। तो उत्तराखंड में सर्वाधिक और सबसे कम आबादी वाले जिले हैं। ये सबसे सर्वाधिक है यह हरिद्वार और सबसे कम है रुद्रप्रयाग। सबसे कम शिशु जनसंख्या हरिद्वार है और सबसे उत्तराखंड में जो है सबसे कम शिशु जनसंख्या वाले जिले कौन से? हरिद्वार और रुद्रप्रयाग हैं। उत्तराखंड में सबसे जो कम शिशु अनुपात वाले जिले हैं हरिद्वार 15.11% और देहरादून जो है 11.88% है। ये जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनको आप जो है नोट डाउन कर लीजिए और इनको जो है आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। उत्तराखंड में सर्वाधिक और सबसे कम वृद्धि दर वाले जिले कौन से? उधम सिंह नगर है 33.45% और पौड़ी जो है -1.41% है। उत्तराखंड में सर्वाधिक और सबसे कम लिंगानुपात वाले जिले अल्मोड़ा है 1139, हरिद्वार है 880। उत्तराखंड में सर्वाधिक और सबसे कम शिशु लिंगानुपात वाले जिले अल्मोड़ा है 922, पिथौरागढ़ है 816। उत्तराखंड के सर्वाधिक और सबसे कम जनघनत्व वाले जिले हैं हरिद्वार 801, उत्तरकाशी है 41। उत्तराखंड के सर्वाधिक और सबसे कम औसत साक्षरता जिला है देहरादून सबसे ज्यादा है 84.25% और उधम सिंह नगर है 73.10%। पुरुषों की जो सर्वाधिक साक्षरता दर है वो है रुद्रप्रयाग जनपद में। अब यहाँ पे क्वेश्चन भी आ रखा है सर्वाधिक और सबसे कम पुरुष साक्षरता दर, तो पुरुष साक्षरता दर है रुद्रप्रयाग 93.90% और हरिद्वार है 81.04%। सबसे कम है हरिद्वार में। अगला देखेंगे, उत्तराखंड में सर्वाधिक और सबसे कम महिला साक्षरता, तो देहरादून में सबसे अधिक महिला साक्षरता 78.54%, उत्तरकाशी में सबसे कम 62.35%। अगला यहाँ पे देखेंगे नदी का संगम देखेंगे और उसकी स्थित प्रमुख नगर और मंदिर देखेंगे। यहाँ पे ये जो है यहाँ पे ये एड ऑन नहीं था, इसने मैंने जो है पहले तो मैंने ये एड ऑन कर रखा है। धौलीगंगा और कालीगंगा नदी का संगम खेला में होता है। सबसे पहले आप देख लेते हैं। अलकनंदा व नंदाकिनी नदी का संगम जो है नंदप्रयाग चमोली। अलकनंदा व पिंडर करणगंगा का संगम करणप्रयाग चमोली। अलकनंदा व सरस्वती नदी का संगम केशवप्रयाग चमोली के माणा गांव के पास। अलकनंदा व ऋषि गंगा का संगम जो है बद्रीनाथ चमोली। अलकनंदा विष्णु गंगा व पश्चिमी धौली गंगा का संगम विष्णुप्रयाग चमोली। अलकनंदा व मंदाकिनी नदी का संगम रुद्रप्रयाग। अलकनंदा व खांडव गंगा नदी का संगम यह शिवप्रयाग पौड़ी। अलकनंदा बहु व भागीरथी सास का संगम ये देवप्रयाग टिहरी। अलकनंदा व कल्पगंगा के संगम पर स्थित है लंगिया त्रिपणी चमोली।
अलकनंदा व गरुड़ गंगा संगम जो है पेनखंडा चमोली, अलकनंदा व लक्ष्मण गंगा के संगम पीपल कोठी चमोली, अलकनंदा व ढूंढी नदी का संगम जो होता है ढूंढी प्रयाग टिहरी, भागीरथी व आकाशगंगा का संगम होता है गोमुख उत्तरकाशी, भागीरथी व केदार गंगा का संगम होता है गंगोत्री उत्तरकाशी, और भागीरथी जाह्नवी या जाड़ गंगा नदी का संगम लंका उत्तरकाशी। भागीरथी और जलधरी नदी का संगम हर्षिल उत्तरकाशी, भागीरथी और खीर गंगा नदी का संगम थराली के निकट उत्तरकाशी, धराली थराली चमोली में है, धराली उत्तरकाशी में है। भागीरथी और हत्याहारिणी नदी का संगम मुखवार के निकट उत्तरकाशी, भागीरथी व वरुणा नदी का संगम यह है उत्तरकाशी नगर के पास, भागीरथी व भिलंगना नदी का संगम गणेश प्रयाग पुरानी टिहरी, गंगा व नयार नवालका नदी का संगम इंद्र प्रयाग बयासघाट पौड़ी, पश्चिमी नयार व पूर्वी नयार नदी का संगम सतपुली के पास पौड़ी, गंगा व चंद्रभागा नदी का संगम होता है ऋषिकेश देहरादून, पश्चिमी धौली गंगा व गणेश गंगा का संगम गमसाली नीति चमोली, पश्चिमी धौली गंगा व ऋषि गंगा स्वर्ण गंगा के संगम पर स्थित है ऋषि प्रयाग चमोली, मंदाकिनी व सरस्वती तथा अदृश्य मधुगंगा क्षीर गंगा व स्वर्णगौरी नदी के संगम पर स्थित है केदारनाथ रुद्रप्रयाग, मंदाकिनी व धूलगाड़ नदी के संगम पर स्थित है अगस्त्य मुनि रुद्रप्रयाग, मंदाकिनी व सतरंगनी नदी के संगम पर स्थित है सूर्यप्रयाग रुद्रप्रयाग, और मंदाकिनी व सोनगंगा के संगम पर स्थित है सोनप्रयाग रुद्रप्रयाग। देखो आपने देखा होगा सूर्यप्रयाग अलग है और सोनप्रयाग अलग है, तो जहाँ पे सूर्यप्रयाग है वहां पे मंदाकिनी व सतरंगिनी नदी का संगम होता है और मंदाकिनी व सोनगंगा का संगम होता है सोनप्रयाग में। मंदाकिनी व काली गंगा का संगम होता है कोटी प्रयाग रुद्रप्रयाग, गौरी गंगा व मंदकनिया नदी का संगम होता है मदनकोट जोहार पिथौरागढ़, गौरी व काली शारदा नदी का संगम होता है जोलजीबी पिथौरागढ़, सरयू व गोमती अदृश्य सरस्वती नदी का संगम बागेश्वर, सरयू व खीर गंगा नदी का संगम कपकोट बागेश्वर, गोमती व गरुड़ गंगा नदी का संगम होता है बैजनाथ बागेश्वर, काली व कटिपानी घाट नदी का संगम होता है यह है तालेश्वर पिथौरागढ़, सरयू व पूर्वी रामगंगा नदी का संगम है रामेश्वर पिथौरागढ़, काली व सरयू नदी का संगम पंचेश्वर, काली व लोहावती नदी का संगम गढ़मुक्तेश्वर चंपावत, और लधिया व राटिया नदी का संगम मीठा रीठा साइड चंपावत। कोशी व गरुड़ गंगा नदी संगम होता है कोसानी बागेश्वर, रूपीन व सुपीन नदी का संगम नेटवाड़ उत्तरकाशी, यमुना व हिरण्यबाहु का संगम जो होता है खरसाली उत्तरकाशी, यमुना व हनुमान गंगा का संगम खरसाली के निकट उत्तरकाशी, यमुना व रिखवाड़ नदी का संगम होता है लाखा मंडल देहरादून, यमुना व टोंस नदी का संगम डाक पत्थर देहरादून, टोंस व पावर नदी का संगम चक्राता से उत्तर में देहरादून, जटा गंगा व दूध गंगा का संगम होता है जागेश्वर के निकट अल्मोड़ा, पश्चिमी रामगंगा व गगास नदी का संगम होता है भिकियासेन अल्मोड़ा, सुरभि नंदिनी व रमनी नदी का संगम होता है द्वारहाट से 8 किलोमीटर दक्षिण अल्मोड़ा। अब उत्तराखंड में देश में प्रथम देखेंगे तो एवरेस्ट पर चढ़ने वाले उत्तराखंड के प्रथम व्यक्ति कौन है, तो ये थे हरीशचंद्र सिंह रावत 29 मई 1965 में। उत्तराखंड से प्रथम थल सेनाध्यक्ष थे बिपिन चंद्र जोशी 1993 और 94 में। उत्तराखंड से प्रथम नौसेनाध्यक्ष कौन है, देवेंद्र जोशी। उत्तराखंड के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कालू मेहरा 1857। उत्तराखंड से जेल जाने वाले प्रथम व्यक्ति 1921 में 9 माह ये थे मोहन सिंह मेहता बागेश्वर। मैत्री आंदोलन के प्रथम सूत्रपातकर्ता कौन है, कल्याण सिंह रावत। हिंदी आशुल्क में डॉक्टरेट की डिग्री पाने वाले प्रथम व्यक्ति हैं गोपाल दत्त बिष्ट। हिंदी विषय को लेकर डॉक्टरेट की डिग्री पाने वाले प्रथम व्यक्ति हैं डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्थवाल। कुमाऊं क्षेत्र के प्रथम कवि माने जाते हैं लोकनाथ या लोकरत्न पंत, जिन्हें कुमानी पंत भी कहा जाता है। और दौड़ में उत्तराखंड के सर्वाधिक स्वर्ण पदकधारी हैं, ये हैं सुरेंद्र सिंह भंडारी। अगला देखेंगे हम प्रथम महिला कौन कौन सी है। प्रथम मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड सुंदरी है रितु उपाध्याय 1977। प्रथम मिस इंडिया अर्थ प्राप्तकर्ता कौन है, निहारिका सिंह। मिस इंडिया अर्थ 2005। एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारतीय एवं उत्तराखंड की पहली महिला सुश्री बछेंद्री पाल 24 मई 1984। और हिमालय को पार करने वाली महिला दल की प्रथम नेतृत्वकर्ता थी, ये थी सुश्री बछेंद्री पाल 4 जनवरी से 15 अगस्त 1997। और 4000 किलोमीटर की यात्रा यहाँ पे की गई। उत्तराखंड के संसदीय इतिहास में प्रथम महिला सांसद कौन है, यह है कमलेंदु शाह टिहरी से 1900 यहाँ पे जो थे ये 1952 से 1957। उत्तराखंड के गठन के बाद प्रथम महिला सांसद है राज्य लक्ष्मी शाह टिहरी जनपद से 2014 में। उत्तराखंड की प्रथम महिला मेयर ये थी राज्यसभा सदस्य कौन थी, ये थी मनोरमा शर्मा डोबरियाल। प्रथम महिला IAS कौन है, ज्योतिराव पांडे। प्रथम भारतीय एवं उत्तराखंड महिला पुलिस महानिदेशक कौन है, कंचन चौधरी भट्टाचार्य। प्रथम भारत एवं उत्तराखंड महिला मेजर थी माया टमटा।
स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जेल जाने वाली प्रथम महिला बिश्नी देवी शाह। बागेश्वर की चिपको आंदोलन की प्रथम सूत्रपातकर्ता कौन थी? ये थी गौरा देवी। 1 वर्ष के अंदर दोनों ध्रुवों पर तिरंगा फहराने वाले देश उत्तराखंड की प्रथम महिला थी भूगर्भ वैज्ञानिक व पुरा वनस्पति वैज्ञानिक डॉक्टर विनीता फर्त्याल नैनीताल से। अंटार्कटिका दक्षिणी ध्रुव पर 900 किलोमीटर के स्कीइंग ट्रैक को दिसंबर 2009 में 40 दिन में पूर्ण करने वाली उत्तराखंड की प्रथम महिला थी। ये भी थी रीना धर्मसक्तू पिथौरागढ़ जनपद से। उत्तराखंड की प्रथम परिवहन विमान कमांडर कौन है? यह क्षमता बाजपेयी चंडाक पिथौरागढ़। उत्तराखंड की प्रथम महिला बॉडी बिल्डर ही है मिस बॉडी बिल्डर। प्रतियोगिता विजेता कौन है? भूमिका शर्मा हंसा मंडराल की पुत्री है ये। और उत्तराखंड की प्रथम महिला नौसेना लेफ्टिनेंट व फाल नौका से समुद्र का चक्कर लगाने वाली प्रथम महिला है वर्तिका जोशी। उत्तराखंड की प्रथम सरदार पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी हैदराबाद महिला महानिदेशक कौन है? यह है अरुणा बहुगुणा। यहाँ पे देखेंगे प्राप्तकर्ता कौन कौन से हैं। प्रथम पुरस्कार प्रथम भारत रत्न प्राप्त करते हैं पंडित गोविंद बल्लभ पंत 1957। प्रथम पद्म विभूषण प्राप्त करता है डॉक्टर घनानंद पांडे 1969 विज्ञान के लिए। प्रथम पद्म भूषण प्राप्त करता है कमलेंदु मतीसा 1958 समाज सेवा के लिए। प्रथम पद्म श्री प्राप्त करते हैं छत्रपति जोशी वायरलेस विशेषज्ञ के लिए। प्रथम राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार प्राप्त करता है हरीश राणा 2003 उत्तरकाशी। प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करते हैं सुमित्रा नंदन पंत 1968 में चिदम्बरा के लिए। प्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त करते हैं रस्किन बॉन्ड है 1992। द्वितीय साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त करते हैं लीलाधर जोगुड़ी 1997। प्रथम परमवीर चक्र प्राप्त करता है मेजर सोमनाथ शर्मा कुमाऊं रेजिमेंट से। द्वितीय परमवीर चक्र प्राप्त करते हैं मेजर शैतानसिंह 1962। प्रथम अशोक चक्र प्राप्त करता है भवानी दत्त जोशी। प्रथम विक्टोरिया क्रॉस प्राप्त करते हैं दरबान सिंह नेगी 1914। उत्तराखंड के प्रथम देवभूमि लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार प्राप्त करते हैं मुक्केबाज पद्म बहादुर मल 2013। प्रथम रेमन मैग्सेस पुरस्कार प्राप्त करते हैं श्री चंडी प्रसाद भट्ट 1982 पर्यावरण। और द्वितीय रेमन मैग्सेस पुरस्कार प्राप्त करता व्यक्ति है श्री दीप जोशी 2009 सामाजिक कार्य के लिए। प्रथम राज्य उत्कृष्ट विधायक पुरस्कार प्राप्त करता प्रकाश पंत 2008। उत्तराखंड के खेल से संबंधित प्रमुख तथ्य बताने हैं। प्रथम द्रोणाचार्य पुरस्कार प्राप्त करता महिला है हंसा मंडराल 2001। उत्तराखंड के प्रथम देवभूमि खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त करता पुरुष है ये निशानेबाज जसपाल राणा 2013। कॉमनवेल्थ खेल में प्रथम पदक प्राप्त करता कौन है? यह है हरि सिंह 1958 मिडिल वेट ग्रुप में कांस्य। तो कॉमनवेल्थ खेल में जो है प्रथम प्राप्त करता है ये है हरि सिंह 1958 मिडिल वेट ग्रुप में कांस्य। एशिया खेल में प्रथम पदक प्राप्त करता है हरि सिंह यह है 1958 मिडिल वेट ग्रुप में रजत। एशिया खेल में प्रथम स्वर्ण पदक प्राप्त करते हैं पद्म बहादुर मल लाइट वेट ग्रुप 1962। सेफ एवं कॉमनवेल्थ खेलों में सर्वाधिक स्वर्ण पदक प्राप्त करते हैं जसपाल राणा। उत्तराखंड के प्रथम देवभूमि द्रोणाचार्य पुरस्कार प्राप्त करता व्यक्ति है मुक्केबाज हरि सिंह थापा 2013। विश्व का द्वितीय एवं एशिया का प्रथम युवा ग्रैंड मास्टर है परिमार्जन नेगी 13 वर्ष 142 दिन की आयु। एशिया का दूसरा सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित स्टेडियम है रांची स्टेडियम पौड़ी। भारत का सर्वाधिक खेलों के मैदान वाला कैंपस कौन सा है? यह है रॉयल इंडियन मिलिट्री कॉलेज देहरादून। रॉयल इंडियन मिलिट्री कॉलेज में है 7 फुटबॉल मैदान है 3 क्रिकेट मैदान है 3 स्क्वैश मैदान है 3 बास्केटबॉल मैदान है और 1 जिम्नास्ट सेंटर है। जूनियर एशियन बैडमिंटन चैंपियनशिप में एकल स्वर्ण जीतने वाले उत्तराखंड के प्रथम और देश के तीसरे खिलाड़ी हैं लक्ष्य सेन अल्मोड़ा। अब हम अध्ययन करेंगे विविध का। तो उत्तराखंड का प्रथम समाचार पत्र अंग्रेजी पाक्षिक था, यह था द हिल्स 1842 में मसूरी। उत्तराखंड का प्रथम दैनिक पत्र कौन सा है? यह है पर्वतीय। उत्तराखंड का प्रथम वॉर मेमोरियल शौर्य स्मारक कहाँ स्थित है? यह है देहरादून अप्रैल 2016। उत्तराखंड का प्रथम संग्रहालय 1914 है, यह देहरादून वन संग्रहालय। उत्तराखंड का प्रथम राजकीय आयुर्विज्ञान शोध संस्थान है, यह वीर चंद्र सिंह गढ़वाली आयुर्विज्ञान शोध संस्थान श्रीनगर पौड़ी 2008 में स्थापना। उत्तराखंड का प्रथम नेत्र चिकित्सा केंद्र कौन सा है? यह है महात्मा गांधी शताब्दी नेत्र चिकित्सा विज्ञान केंद्र देहरादून। विश्व की सबसे लंबी धार्मिक यात्रा कौन सी है? नंदा देवी राजत यात्रा 280 किलोमीटर पैदल 19 से 20 दिन में। उत्तराखंड की सबसे लंबी सामाजिक सांस्कृतिक पैदल यात्रा अभियान कौन सा है? तो अस्कोट पिथौरागढ़ आराकोट उत्तरकाशी अभियान। गांव को समझने जाने हेतु लगभग 1100 किलोमीटर 25 मई 1974 से शुरू, प्रत्येक 10वें वर्ष 7 जुलाई 2014 को 5वां संपन्न हुआ। उत्तराखंड का सबसे बड़ा मंदिर समूह कौन सा है? यह है जागेश्वर अल्मोड़ा। उत्तराखंड की प्रथम महिला मेयर कौन है? यह है श्रीमती मनोरमा शर्मा।
उत्तराखंड का प्रथम मानसिक मानसिक चिकित्सा संस्थान कौन सा है? सैलाकुई देहरादून। उत्तराखंड का प्रथम तैरता सोलर प्लांट कौन सा कहाँ पे स्थित प्रस्तावित है? उधम सिंह नगर। उत्तराखंड का प्रथम विधि विद्यालय निर्माणाधीन है? डोईवाला देहरादून। उत्तराखंड का सबसे बड़ा कैक्टस पार्क है देहरादून जू में। देशों उत्तराखंड के सबसे कम उम्र के एमिनेटर हैं अमन रहमान देहरादून से। देश का प्रथम कंजर्वेशन रिजर्व कौन सा है? यह आसन कंजर्वेशन रिजर्व 2005 देहरादून। नेक्स्ट है यहाँ पे देश का पहला ऑयल म्यूजियम कौन सा है? स्वर्ण जयंती संग्रहालय देहरादून ओएनजीसी कैंपस में। देश और उत्तराखंड में सर्वाधिक 7 बार एवरेस्ट फतह करने वाले व्यक्ति कौन है? लवराज धर्मसत्तू मुंशियारी पिथौरागढ़। देश और उत्तराखंड की प्रथम रामायण वाटिका हल्द्वानी नैनीताल। लेह लद्दाख में खारदुंगला दर्रा बाइक से पार करने वाली प्रथम महिला सुचेता सती पिथौरागढ़ से है। भारत का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय कौन सा है? गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर नैनीताल 1960 में स्थापना। विश्व में द 7 समिट क्लब हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले सबसे कम उम्र की महिला कौन है? तासी नुंगसी मलिक। विश्व में 7 महाद्वीपों के सर्वोच्च चोटियों के साथ साथ दोनों ध्रुवों को फतह कर एक्सप्लोरर्स ग्रैंड स्लैम का खिताब प्राप्त करने वाले विश्व की प्रथम जुड़ा बहन है तासी नुंगसी मलिक। भूगर्भ से संबंधित प्रथम संस्थान एवं संग्रहालय कौन सा है? वाडिया भूगर्भ विज्ञान संस्थान देहरादून। प्रथम पंजीकृत पब्लिक स्कूल कौन सा है? दून स्कूल 1935। सर्वाधिक 3 नौसेना प्रमुख देने वाला विद्यालय कौन सा है? सेंट जोसेफ एकेडमी देहरादून। अगला यहाँ पे देखेंगे सर्वाधिक नरभक्षी बाघों व गुलदारों का शिकार करने वाले व्यक्ति हैं लखपत सिंह रावत गैरसैंण। एशिया का प्रथम उद्यान कौन सा है? यह जिम कॉर्बेट 1936 में हेली नेशनल पार्क के नाम से स्थापित। पशु चिकित्सा एवं शोध हेतु भारत की पहली संस्था कौन सी है? यह 1893 में स्थापित इंपीरियल बैक्टीरियोलॉजिकल लेबोरेटरी मुक्तेश्वर नैनीताल नैनी और वर्ष 1925 में इसका नाम इंपीरियल इंस्टीट्यूट ऑफ वेटनरी रिसर्च। स्वतंत्रता के बाद भारतीय पशु चिकित्सा एवं अनुसंधान संस्थान। तो पशु चिकित्सा एवं शोध हेतु भारत की पहली संस्था कौन सी है? यह है 1893 में जो है स्थापित की गई थी। यह है इंपीरियल बैक्टीरियोलॉजिकल लेबोरेटरी मुक्तेश्वर नैनी में। वर्ष 1925 में इसका नाम जो है इंपीरियल इंस्टीट्यूट ऑफ वेटनरी रिसर्च। स्वतंत्रता के बाद इसका नाम हो गया भारतीय पशु चिकित्सा एवं अनुसंधान संस्थान। वन शिक्षा हेतु भारत का पहला संस्थान कौन सा है? यह है 1878 ईस्वी में स्थापित फॉरेस्ट स्कूल ऑफ देहरादून और 1884 में इसका नाम इंपीरियल फॉरेस्ट कॉलेज। स्वतंत्रता के बाद इसका नाम किया गया इंडियन फॉरेस्ट कॉलेज। भू सर्वेक्षण एवं मानचित्र हेतु भारत की प्रथम संस्था भारतीय सर्वेक्षण विभाग स्थित है। यह 1767 ईस्वी में कलकत्ता में स्थापित। वर्ष 1942 से देहरादून में स्थापित। सबसे ऊंचाई पर स्थित मंदिर कौन सा है? तुंगनाथ रुद्रप्रयाग। एशिया का सबसे बड़ा मिट्टी व पत्थर निर्मित बांध है यह कालागढ़ का बांध। एशिया का सबसे ऊंचा बांध कहाँ स्थित है? टिहरी में 260.5 मीटर। अगला है एशिया का सबसे लंबा और सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित रोपवे है यह केवल कार कुंडोला राइड। जोशीमठ ओली रोपवे चमोली 4.15 किलोमीटर है, 3016 मीटर ऊंचाई पर स्थित है और जुलाई 1983 से अक्टूबर 1993 तक यह निर्मित रहा। एशिया का सबसे ऊंचा 60.65 मीटर चीड़ वृक्ष पाया जाता है। यह है मोरी ब्लॉक उत्तर कार्यसी में 230 वर्ष का यह वृक्ष 8 मई 2007 को गिर गया। सबसे लंबा लकड़ी का पैनल हॉल कौन सा है? यह वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में। एशिया का प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज कहाँ स्थित है? रुड़की 1847। एशिया का प्रथम हाइड्रो पावर इंजीनियरिंग कॉलेज कहाँ स्थित है? टिहरी 2009 में शिलान्यास किया गया। यहाँ पे जो है उत्तराखंड राज्य के प्रतीक चिन्ह देख लेते हैं। राज्य चिन्ह जो है उत्तराखंड के राज्य चिन्ह में 3 पर्वतों की एक श्रृंखला के ऊपर सम्राट अशोक की लाट को उकेरा गया है और उसके नीचे गंगा नदी की लहरों को दिखाया गया है। यह चिन्ह जो है उत्तराखंड के सभी कार्यालयों में प्रयुक्त किया जाता है। राज्य पशु कस्तूरी मृग है, हिमालयन मस्क डियर इसका नाम है। कस्तूरी मृग मास्कस ल्यूकोगास्टर को उत्तराखंड का राजकीय पशु घोषित किया गया है। उत्तराखंड में यह केदारनाथ, फूलों की घाटी, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़ जनपद के लगभग 15,000 फीट की ऊंचाई वाले जंगलों में पाया जाता है। राज्य पक्षी है मोनाल, हिमालय का मयूर इसे कहा जाता है। मोनाल जो है लोफोफोरस एम्पीजेनस उत्तराखंड का राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया। हिमाचल प्रदेश ने भी इसे पक्षी को जो है राष्ट्रीय पक्षी माना है और मोनाल पक्षी का वैज्ञानिक नाम है फीवेंट। राज्य वृक्ष है बुरांश, उत्तराखंड राज्य वृक्ष बुरांश रोडोडेंड्रॉन आर्बोरियम है। यह मध्यम ऊंचाई के सदापर्णी वृक्ष है। यह लगभग 1500 से 3500 मीटर की ऊंची पहाड़ में पाया जाता है। मार्च अप्रैल में इस वृक्ष पर फूल खिलते हैं जिससे ऐसा लगता है कि पूरे जंगल को सजा गया है। इस राज्य को जो है इसे जो है राज्य का सोना भी कहा जाता है।
अगला है यहाँ पे राज्य पुष्प ब्रह्म कमल है। हिमालय में लगातार बढ़ रही जनसंख्या के दबाव और संरक्षण के अभाव के चलते उत्तराखंड का राष्ट्रीय पुष्प ब्रह्म कमल सौसूरिया अवेलेटा विलुप्ति के कगार पर पहुंच गया है। इस पुष्प का स्थानीय नाम कोलपद्मा है। उत्तराखंड के प्रमुख व्यक्तियों के उपनाम है। गुमानी लोकरतन पंत है। गोसिंगा से है सुमित्रा नंदन पंत। गोरदा है गौरीदत्त पांडे। पिंगला या प्रोला कुमाऊं की लक्ष्मीबाई जिया रानी। अल्मोड़ा की बेटी आयरन पंत। नकटी रानी कर्णावती। सल्ला बहन यहाँ पे मिस कैथरीन हेलिमन। चिपको उमन है। गोरा देवी। मैती है कल्याण सिंह रावत। इंसाइक्लोपीडिया ऑफ उत्तराखंड शिवचारण डबराल, और इनको जो है चारण के नाम से भी जाना जाता है। गौरव भंजक माधव सिंह भंडारी। कुमाऊं केसरी बद्रीधर पांडे, ये पुलिस में पूछा गया क्वेश्चन है। मुसोलिनी शेर है। हर्षदेव ओली। देवज्ञ है मुकुंद राम बर्थवाल। गिरदा है गिरीश तिवाड़ी। गढ़वाल की झांसी की रानी तीलू रौतेली। टिंचरी माई दीपा नोटल। ठगोली देवी। शिवानी गोरा पंत। सतपाल महाराज। सतपाल सिंह रावत। उत्तराखंड के गांधी इंद्रमणि बड़ोनी। उत्तराखंड का वृक्ष मानव विश्वेश्वर सकलानी। काली कुमाऊं का चाणक्य या गढ़ केसरी प्रसाद बहुगुणा। देहरादून का सुल्तान महावीर त्यागी। विकास पुरुष जो है नारायण दत्त तिवारी। हिमालय पुत्र जो है पंडित गोविंद बल्लभ पंत। धरती पुत्र हिमंती नंदन बहुगुणा। आजाद जो है सिरधर की मोठी। यहाँ पे देख लीजिए विकास पुरुष कौन है, नारायण दत्त तिवारी। हिमालय पुत्र कौन है, पंडित गोविंद बल्लभ पंत है। अगला है किंग ऑफ कुमाऊं हेनरी टेमचे। मौलिक पंडित नैन सिंह रावत। उत्तराखंड एक्सप्रेस सुरेंद्र सिंह भंडारी। गौरा ब्राह्मण द मैन ईटर ऑफ कुमाऊं जेम्स एडवर्ड कार्वेट। मशरूम लेडी गर्ल दिव्या रावत। द किंग ऑफ हर्सिल फ्रेडरिक बैडमिंटन क्वीन मधुमिता बिष्ट। उत्तराखंड की तीजनबाई कबूतरी देवी। टॉयलेट मैन रमेश भटेजा। जोहार के जोहरी शेर सिंह पांगती। नशा मुक्त अवस्थी डॉक्टर पीताम्बर अवस्थी। एवरेस्ट ट्विंस है गुंगसी तासी। एपन गर्ल ऑफ कुमाऊं मीनाक्षी खाती। गढ़वाली सहगल है जीत सिंह नेगी। एप्पल मैन है इंद्र सिंह बिष्ट। तो यहाँ पे फ्रेंड्स जो है उत्तराखंड के जो भी यहाँ पे बेसिक चीजें थे, उत्तराखंड में कौन प्रथम है महिलाओं में पुरुषों में, उसके बाद जो है जो यहाँ पे नाम दिए गए हैं, कौन कौन से नाम, इनको किन नामों से जाना जाता है, ये हमने प्रमुख व्यक्तियों के यहाँ पे जो है नाम थे। तो ये जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये चाहे आप उत्तराखंड के एग्जाम देते हैं या अन्य कोई भी एग्जाम देते हैं, फिर इसके बाद अगर आप जैसे डीएलएड का एग्जाम देते हैं और यूटेट का एग्जाम देते हैं, तो सभी के लिए क्वेश्चन बहुत ही बेनिफिशियल है। तो आप लोग जो है इन्हें देख सकते हैं। एक मैंने जो है एक फ्लुएंसी में ये क्वेश्चन कराया है और फ्लुएंसी में जो आप इसको रीड आउट कर सकते हैं। बाकी ये जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इनका आप पीडीएफ जो है पीडीएफ चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं। दूसरा, अगर आप ये जो है इनके आप फोटो भी ले सकते हैं, यानी कि इसका स्क्रीनशॉट पे आप ले सकते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। न्यू अपडेट के लिए आप टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। और फ्रेंड्स यहाँ पे मैं जो है सुबह जो है करंट अफेयर्स अपलोड कर देता हूँ, तो आप करंट अफेयर्स भी यहाँ पे देख सकते हैं। तो थोड़ा भी ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना। जय हिंद, जय भारत।